गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जंतु में परिवहन कैसे होता है, फिर इसके बाद पौधा में परिवहन कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, दिल के बारे में, हृदय के बारे में। देखिए हृदय क्या होता है, तो हार्ट जो है हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। मतलब हृदय के बारे में कहाँ पे पढ़ा जाता है, कार्डियोलॉजी में। फिर इसके बाद हृदय को जो डॉक्टर रहता है, दिल के जो डॉक्टर होता है उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। फिर दिल का वजन जो होता है वयस्क आदमी में 300 ग्राम होता है, बच्चा में 20 से 25 ग्राम होता है। 1 मिनट में हार्ट जो है, मनुष्य का हार्ट जो है 72 बार धड़कता है। अब बच्चा में जो है, बच्चा में 72 से लेकर 100 बार धड़कता है। 100 बार क्यों धड़कता है, तो बच्चा का दिल जो होता है छोटा होता है, इसीलिए बच्चा में 72 से 100 बार धड़कता है। फिर इसके बाद पूछा जाए कि जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, यानी कि कहने का मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो बच्चा का दिल जो है 150 बार धड़कता है। फिर आगे देखिए, सबसे बड़ा दिल जो होता है ब्लू व्हेल्स का होता है। सबसे बड़ा दिल किसका होता है, ब्लू व्हेल्स एक मछली होती है, जिसका ऐसा मछली होता है जो ये स्तनधारी होता है, अपने बच्चे को दूध पिलाता है, मैमल्स होता है। सबसे बड़ा हृदय किसका होता है, तो ब्लू व्हेल्स का होता है। लगभग 400 ग्राम का इसका दिल होता है, हृदय होता है। ब्लू व्हेल का जो हृदय जो है 8 से 10 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है, 8 से 10 बार, बहुत कम बार धड़कता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसका दिल जो है बहुत बड़ा है, हृदय जो है बहुत बड़ा है, इसीलिए इसका 8 से 10 बार धड़कता है। सबसे छोटा जो है हृदय जो है चूहा का होता है। एक चूहा का ही प्रजाति है इट्रुस्कॉन स्क्रूप, जिसको इट्रुस्कॉन स्क्रूप चूहा का ही प्रजाति है, जिसका जो है 150 ग्राम वजन होता है। लगभग कितना वजन होता है, 150 ग्राम। ये जो होता है इट्रुस्कॉन स्क्रूप का हृदय जो है, मतलब चूहा का जो हृदय जो है 1500 बार धड़कता है। इसका जो दिल जो होता है बहुत छोटा होता है, तो छोटा है तो इसको धड़कने में क्या होगा, जल्दी जल्दी धड़केगा, तो इसीलिए इसको 1500 बार धड़कता है, तुरंत धड़क जाएगा। फिर दिल में एक बीमारी भी होता है, जिस बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये ज्यादातर बच्चे में होता है, बच्चा के दिल में छेद हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखिए अगला टॉपिक है हार्ट चेम्बर, जिसको बोलते हैं हृदय कोष्ठक। माने कि हृदय में कै गो कमरा है। जैसे में देखिए मछली के हृदय में 2 कमरा होता है, 2 कोष्ठक होता है, 2 चैम्बर होता है। एग्जाम में पूछ चुका है। फिर इसके बाद देखिए उभयचर। उभयचर मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियन। डेट एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। मतलब वैसा जानवर जो पानी में भी रहता हो और जमीन में भी रहता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। जैसे में मेढक, ये सब क्या है, तो ये सब है उभयचर। इसमें क्या होगा, तो 2 इसके 2 कोष्ठक होता है, इसमें 2 चैम्बर होता है। फिर है सरीसृप, रेंगने वाले जानवर, इसको बोलते हैं रेप्टाइल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेप्टाइल। रेंगने वाले जानवर को बोलते हैं सरीसृप। इसमें इसके दिल में जो होगा 3 रूम होता है, 3 कमरा होता है। फिर है कॉकरोच। कॉकरोच मतलब तिलचट्टा। तिलचट्टा में क्या कमरा होगा इसके हृदय में, तो 13 होता है। पूछा जाए एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि कॉकरोच में क्या चैम्बर होता है, तो 13 चैम्बर होता है। फिर इसके बाद है मगरमच्छ, पक्षी, मानव। मनुष्य में 4 चैम्बर होता है। यहाँ पे देखिए मनुष्य का दिल है। एग्जाम में इस प्रकार बनाना नहीं है, एग्जाम में दूसरे टाइप से बनाना है। हम टॉपिक को समझाने के लिए इस प्रकार का दिल बनाया है। यहाँ पे देखिए हृदय जो है कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए अशुद्ध खून जो है इधर पर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हृदय कैसे काम करता है। इधर है दाया साइड, इधर है बाया साइड। इधर अलिंद, दया अलिंद, दया निलय। इधर बाया अलिंद, बाया निलय। ये जो नस गया है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। नीचे जो नस गया है इसको बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा। ये जो डॉट डॉट जो 3 गोला दिखाई दे इसको बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। फिर इधर जो डॉट डॉट दिखाई देता है इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। तो इसमें इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो इस प्रक्रिया में जो अशुद्ध खून जो है ऊपर से सुपीरियर वेना कावा और नीचे से इंफेरियर वेना कावा के द्वारा दाया अलिंद में आता है। फिर यह खून जो है ट्राइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा नीचे से गिर जाता है। ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो है इस पर नीचे से गिर जाता है और दाया निलय में आ जाता है। फिर हृदय जो है पंप करेगा। हृदय जब पंप करता है तो ये वाला जो नली गया है जिसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, जो फेफड़ा से जुड़ा हुआ रहता है, तो अशुद्ध खून जो है ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में जाता है। अब फेफड़ा में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। जो अशुद्ध खून जो गया है, अशुद्ध खून कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो उसको बोलते हैं अशुद्ध खून। जिस खून में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, उसको बोलते हैं शुद्ध खून। तो यहाँ से अशुद्ध खून जो है फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ पे जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा में उपस्थित रहता है ऑक्सीजन, वो अशुद्ध खून जो है ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और वह खून जो है शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाता है। फिर इसके बाद ई वाला जो है इसको बोलते हैं, ई पाइप जो गया है, नली जो है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा का काम क्या है? तो एक शुद्ध खून का परिवहन करता है। फिर इसके बाद इसे होते हुए आएगा बाया अलिंद में। कहाँ पे आएगा? बाया अलिंद में। बाया अलिंद में आने के बाद फिर बी है बाइकॉस्पिड बाल्व, ये दो जो गोला वाला दिखाई दे इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिड बाल्व। इसके द्वारा ठोपे ठोप फिर नीचे चुएगा बाया अलिंद में, नीचे आएगा बाया अलिंद। फिर हृदय जो है पंप करेगा और इस पंप करने के बाद कहाँ पे जाएगा? धमनी के द्वारा होते हुए शरीर के सभी भाग में खून का परिवहन होगा। इस प्रक्रिया को, मतलब इतना प्रक्रिया कंप्लीट होने में सिर्फ 0.8 सेकेंड लगता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। इसको बोलते हैं रक्त वाहिनी। क्या बोलते हैं इसको? रक्त वाहिनी। खून को ले जाने वाले तथा ले आने वाली नस को क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। खून को एगो ले जाने वाला होता है, ले आने वाला जो नस होता है, पाइप होता है, उसी को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनी होती है। पहला है धमनी, दूसरा है सीरा, तीसरा है केशिका। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्टरी, दूसरा को बोलते हैं वेन, तीसरा को बोलते हैं कैपिलरी। आर्टरी का काम क्या है? तो आर्टरी में, आर्टरी मतलब धमनी, धमनी जो है शुद्ध खून का परिवहन करता है। धमनी जो होता है मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है। धमनी जो होता है लाल रंग का होता है। कौन सा रंग का होगा? लाल रंग का होता है। इसका प्रेशर जो है मोटा है, तो इसमें क्या ज्यादा, मान लीजिए कोई अगर बोरिंग है, जैसे मशीन है, मशीन से जिस पाइप में अगर जेकर पाइप का मुंह ज्यादा होगा उसमें रफ्तार ज्यादा होगा, उसी प्रकार इसमें भी क्या है? इसमें प्रेशर क्या है? ज्यादा होता है। 120 प्रेशर होता है, 120 mmHg इसका प्रेशर होता है इस नस का, धमनी का। इसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। अब है सीरा। तो सीरा किसको बोलेंगे? तो ये अशुद्ध खून को हृदय के पास पहुंचाता है। कहां पे पहुंचाएगा? अशुद्ध खून को हृदय के पास पहुंचाता है। फिर यह शरीर के कम गहराई में पाया जाता है, मतलब कम गहराई में होता है। यह नीला रंग के होता है। कहां पे होता है ये? कैसा रंग का होता है? नीला रंग के होता है। यह पतली होता है, इसीलिए पतला होता है। डॉक्टर जो है सुई कहां पे देता है? तो देखिएगा डॉक्टर जो है सुई देता है सीरा में, भेल में सुई देता है। इसका प्रेशर जो है 80 mmHg होता है। कितना होता है? 80 mmHg। इसका स्पीड जो होता है कम होता है, कि ये जो पाइप जो है, ये नस जो है, न पाइप का, न पाइप किसका काम करता है? तो पाइप जो है नस का काम करता है। तो उसका प्रेशर कितना होगा? तो उसका प्रेशर होता है 80 mmHg। इसका स्पीड क्या होता है? तो इसका स्पीड जो होता है कम होता है। अब होता है कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है? तो एक पतली नस होता है जो शुद्ध खून और अशुद्ध खून का परिवहन करता है। ये ज्यादातर आंख में पाया जाता है। आंख में देखिएगा यहाँ पे जो दिखाई देता है, पतला पतला जो दिखाई दे रहा है नस, उसी को बोलते हैं कैपिलरी।